बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो फ्यूल प्राइस का चेंज हमने हमारे देश में देखा है आजकल, वो क्या हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है या फिर ये पूरे वर्ल्ड का कोई ऐसा सिनेरियो। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना कुछ एक्सट्रैक्ट। लेट मी टेक। तो ये आपके सामने जो ग्राफ है, देखो, इसमें मैंने जून 2025 से लेकर के अब तक फ्यूल प्राइस किस तरह से चेंज हुआ है हमारे देश में, मैंने ये ग्राफ बनाया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया में फ्यूल प्राइस में जून जून 2025 से लेकर अब तक कोई बड़ा चेंज नहीं आया, काफ़ी हद तक कांस्टेंट ही रहा है। और हम इसमें लेके आते हैं चाइना को, चाइना के साथ कंपेयर करते हैं, और चाइना में भी काफ़ी हद तक कांस्टेंट ही रहा है। तो दोनों ही कंट्री ने फ्यूल प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्व करने की कोशिश की हुई है, ये दिखाई दे रहा है। पर क्या इन्होंने कोशिश करी है या फिर फ्यूल प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आया ही नहीं है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे लेके आता हूँ यूएस को। अब यूएस से हम देख सकते हैं कि फ्यूल प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यूएस में तो फ्यूल प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन आया। ओके, लेट मी टेक अनदर कंट्री नाउ, पाकिस्तान। अगेन अ बिग फ्लक्चुएशन। तो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना ने उस फ्लक्चुएशन को एब्जॉर्व करने की कोशिश करी है। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ रही होंगी जो शायद से इन दो कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली हमारे कंट्री में डिफरेंट है। तो ये तो है 2025 से लेकर अब तक का सिनेरियो। उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए मैं देखता हूँ कि मोदी जी की गवर्नमेंट के पूरे टेन्योर में फ्यूल प्राइस का क्या स्टेटस रहा है। और फिर जो मुझे ग्राफ मिला वो कुछ ये था। अगर हम देखें तो एक कॉन्टिन्यूसली कहीं ना कहीं 2000, मतलब ये एक कांस्टेंट दिख रहा है ना, एक बहुत लंबा कांस्टेंट। उसके 2020 के बाद, कोविड के बाद एक बहुत बड़ा जंप आया है फ्यूल प्राइस के अंदर। उसके बाद 2022 के बाद फिर एक कांस्टेंट रहा है, थोड़ा थोड़ा फॉलो हुआ, फिर कांस्टेंट रहा है फ्यूल प्राइस इंडिया में। अब यहीं पे हम चाइना को लेके आते हैं और हम देख सकते हैं कि जैसा सिनेरियो हम इंडिया का देख रहे हैं, कुछ वैसा ही सिनेरियो, काफ़ी हद तक सिमिलर सिनेरियो चाइना का भी रहा। लेकिन एक फ़र्क देख सकते हैं आप कि चाइना में कोविड से पहले, 2019 से पहले, चाइना में फ्यूल इंडिया के कंपैरेटिवली महंगा था। लेकिन 2019 के बाद हमने चाइना में फ्यूल इंडिया के कंपैरेटिवली सस्ता हो गया। हाँ, लेकिन प्राइस में चेंज जो है वो काफ़ी हद तक कांस्टेंट ही रहा है। प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई दे रहा। अब हम लेके आते हैं यूएस को। अब हम देख सकते हैं कि प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुआ है इस टाइम पीरियड के अंदर। अब हम लेके आते हैं पाकिस्तान को। सेम इज़ द केस ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, अगर आप इंडिया और चाइना को देखें तो इंडिया और चाइना में जो फ्यूल प्राइस है उसका स्टेटस काफ़ी हद तक सिमिलर लग रहा है। एक इंडिया चाइना लेके आता हूँ मैं, इंडिया एंड चाइना। तो काफ़ी हद तक फ्यूल प्राइस सिमिलर रहा है। तो हो सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी हद तक ऐसे सिमिलर रही होंगी कि वो एक ही तरीके से शायद पेट्रोल फ्यूल प्राइस के साथ डील कर रही होंगी। इसके बाद मैंने सोचा कि चलिए मैं देखता हूँ कि इससे पहले की जो गवर्नमेंट्स थी उनके टाइम पे फ्यूल प्राइस का क्या स्टेटस रहता था। और मैं आ गया 2011 से। 2011 से हम देख सकते हैं कि 2011 से 2016 तक फ्यूल प्राइस, हाँ, इंडिया में भी हमें काफ़ी बड़ा फ्लक्चुएशन दिख रहा है। 2022 के बाद कांस्टेंट फ्यूल प्राइस है, उससे पहले काफ़ी फ्लक्चुएशन हमें दिख रहा है। और मैंने अब चाइना को लेके आया इसमें। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2011 से पहले चाइना, सॉरी, 2015 से पहले चाइना में जो फ्यूल प्राइस था वो इंडिया से सस्ता था। इंडिया में 2015 से पहले फ्यूल प्राइस चाइना से महंगा था। तो कहीं ना कहीं जब मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी जी की सरकार आई, तो उन्होंने कुछ ऐसा शिफ्ट किया अपनी पॉलिसीज़ में कि हम फ्यूल प्राइस को नीचे लेके आ पाए। और आप देख सकते हैं कि कॉन्टीन्यूसली ये चाइना से नीचे बना रहा 2019 तक। उसके बाद फिर फ्यूल प्राइस, वो जो भी पॉलिसी रही होगी उसका इम्पैक्ट शायद से फिर ख़त्म हो गया, मैं नहीं जानता, आप लोग जानने की कोशिश कीजिएगा वो कौन सी पॉलिसी रही। चलिए यहीं पे हम लेके आते हैं यूएस को। और हम देख सकते हैं कि अमेरिका में फ्यूल प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है इस टाइम पीरियड में। और पाकिस्तान को लेके आते हैं तो सेम वे, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है। तो दो कंट्रीज़ जिन्होंने अपनी फ्यूल प्राइस को काफ़ी हद तक कांस्टेंट रखा वो हैं इंडिया एंड चाइना। अब
अब आप डिसाइड कीजिए कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में क्या आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का कहीं पे स्कोप दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो ज़रूर क्रिटिसाइज़ कीजिएगा। मुझे नहीं दिखाई दिया कोई भी स्कोप। चलते अगली अगले वीडियो के लिए गुड बाय। और अगर आपको कुछ और लगता है कि हाँ, यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने का स्कोप है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पे जानने की कोशिश करूँ। मैं भी आई विल ट्राई टू क्रिटिसाइज़। आई विल बी हैप्पी टू फाइंड समथिंग टू क्रिटिसाइज़। गुड बाय।